बीते दिन एक सिख नौजवान ਦੀ ਕਈ ਸ਼ਖਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਫਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। पर इस ते सिख भाईचारे दे लोकां ने इस संबंधी पुलिस कोलों मंग कीती है कि इन्हां वल्लों पग भी उतारी गई सी, पर इस दी कोई भी धारा इन्हां ते नहीं लगाई गई। दस के वारदात पानीपत दे विच हुई सी, जिथे शाम दे समय एक सिख नौजवान गुरदीप सिंह पेट्रोल पंप ते पेट्रोल पवाउण आउंदा है ते रस्ते विच तीन नौजवान जिन्हां ने शराब पीती हुई सी उसनूं रोक लैंदे ने ते गुरदीप दे मुताबिक ये तिन्ने नौजवानां ने शराब पीती हुई सी ते उसनूं कहा कि हिंदुस्तान जिंदाबाद दे नारे लगाओ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਦੀ ਪੱਗ ਵੀ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕੋਲ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉਹ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। जी मैं पेट्रोल डलवाने गया था और पेट्रोल के साथ में ठेका था जिसके वहाँ से मैं निकल रहा था। वहाँ पे 3 अज्ञात लोग ये खड़े थे, इन्होंने दारू पी रखी थी बहुत ज़्यादा। इन्होंने मेरे को बुलाया, सरदार इधर आ। मैं गया, मैं कहा हाँ जी। कहता बोल हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैंने हिंदुस्तान जिंदाबाद बोला, उन्होंने बोला दोबारा बोल हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैंने दोबारा बोला। कहता बोल खालिस्तान मुर्दाबाद। मैं कहा मैं नहीं बोलता, मैं कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपना गाड़ी स्टार्ट करके जाने लगा तो मेरे को जाने नहीं दिया। फिर उन्होंने बहसबाजी चालू करी, मेरे को उल्टा बोला सरदार तेरे 12 बजे के लिखड़ खालिस्तानी आतंकवादी है वो। उन्होंने बहसबाजी चालू करी। मैं अपने बचाव के लिए ठेके के अंदर गया और उन्होंने ठेके के अंदर आके मेरे को मारा और मार पिटा की वीडियो पूरी फुटेज हमने मीडिया को दे दी है, पूरी सब कुछ आई हुई है सर। आपको जानते थे वो या फिर वैसे ही? सर मैंने पहले कभी नहीं देखा उनको, ना मैं उनको जानता था। क्या मंशा थी उनकी? उनका मकसद क्या हो सकता है आपको इस तरह से बुलवाना है या जानबूझ के भेजना? सर देखो जैसे आजकल जातिवाद चल रहा है, मेरे को ये चीज़ लग रही है कि उन्होंने सरदार को देख के अभी इसको पकड़े, इसको सरदार देख के टारगेट करा कि इससे हमें कुछ ना कुछ ऐसा बुलवाएं या कुछ भी उल्टी सीधी बात करवाएं। नाम सर किसी को सपोर्टर है, नाम किसी के खिलाफ है। वी लीव फॉर इंडिया, वी लिव इन इंडिया। अब क्या कार्रवाई की मांग करते हो आप? सर जो बनती धाराएँ हैं उन्होंने वहाँ से मेरे को भागने दिया, मेरी गाड़ी खोसी, मेरा मोबाइल उन्होंने खोसा, पगड़ी भी उन्होंने पगड़ी भी हाथ लगाया, पगड़ी की बेइज्जती भी करी, मेरे केसों की बेइज्जती भी करी, मेरे को पकड़ के खींचा बालों से। तो हम चाहते हैं जो बनती कार्रवाई होती है वो करनी चाहिए। एसपी से ने क्या कहा? एसपी सर ने पूरा आश्वासन दिया कि पूरी कार्रवाई होगी, जितनी बनती है जैसे बनती है पूरा किया जाएगा। क्या नाम है सर? सरदार गुरदीप सिंह। ठीक है। तो 10 तारीख को 13 ठेके में लड़कों ने जो मारपीट की थी, अच्छी तरह इसके बाल पकड़े के सीटा था, इसकी पगड़ी उतारी थी, जिसको कि सिख धर्म कभी बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि सिख धर्म दूसरों की इसकी पगड़ियाँ बचाने के लिए, दूसरों की इज्जत बचाने के लिए बना है। और हमारे साथ ऐसा जो कारनामा हुआ उसके लिए SHO साहब को कंप्लेन दी थी। उन्होंने हल्की सी धाराएँ लगा के इनको बिल्कुल एक ऐसी तरह से फ्री कर दिया जैसे कुछ हुआ नहीं है। इसके लिए आपको पता है परसों सिख समाज की मीटिंग हुई थी, तो आज सभी गुरुद्वारों के एक प्रधान, एक जो मौजूदा आदमी आए हैं, SP साहब से मिले हैं। SP साहब ने हमारी पूरी बात सुनी है और 100% आश्वासन दिया है कि इनके ऊपर जो भी धाराएँ बनती हैं 295 जो किसी की पगड़ी उतारना धर्म के प्रति है, 153 और 389 है जो कि डकैती की बनती है। लड़के का मोबाइल और स्कूटी खोसी थी इन्होंने, जो CCTV में आई है। और SP साहब ने खुद कहा कि इस मामले की मैं खुद जाँच करके जल्दी ही दोषियों की सारे की गिरफ्तार करूंगा, जिसके लिए SP साहब का धन्यवाद भी करते हैं। 3 लोगों की गिरफ्तारी तो हो चुकी है सिंह साहब इसमें? हाँ 2 लोग, हाँ 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, उनमें 2 को जमानत मिली है। उनके भी SP साहब ने कहा 100% उनको दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि मामला SP साहब के संज्ञान में आ चुका है, उन्होंने सारा देख लिया हुआ है। कुछ नारेबाजी भी लगवाने की कोशिश की थी उन्होंने, कुछ ऐसा शुरुआत में? हाँ उन्होंने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान तो हमारे लिए जिंदाबाद है। हिंदुस्तान के अंदर 87%
हम लोगों की कुर्बानियाँ हैं, इसलिए हिंदुस्तान हमारे दिल में बसता है। उनका खालिस्तान मुर्दाबाद, उसके लिए हमें किसी से, हमारे किसी भी सिख धर्म का खालिस्तान से कोई मतलब नहीं है। हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हम शांतिप्रिय लोग हैं, हमारा सेवा भाव का कार्य है। तो इस तरह का किसी को उकसा के करना, उकसाने पर किसी को कहना, ये बड़ी गलत बात थी, जिसको लेकर उन्होंने इसके साथ मारपिटाई की है। कौन लोग हैं सर, वो कहाँ के हैं जो आरोपी है, वो क्या मंशा थी उनके पीछे? उनकी मंशा समाज के अंदर माहौल ख़राब करने की थी पूरी तरह से। ये जो सिख हिंदुओं के पानीपत के अंदर मेरे हिसाब से मैंने देखा है, चाहे गीता जयंती हो, चाहे गुरु नानक जयंती हो, सभी सिख समाज मिलकर आपस में एक भाईचारे का संदेश पानीपत में है, वो कहीं और नहीं है। ऐसे लोग इसको माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए मैंने एसपी साहब को आज दरखास्त दी है। ठीक है, अपना नाम बता दें। सरदार हरविंदर सिंह लाठी। ठीक है, थैंक यू। 13-17 सेक्टर में ठेके के बाहर एक सिख युवक को बहुत मार पिटाई की गई, जिसकी सीसीटीवी दिखाई गई है पुलिस को। तो कुछ 3 बंदे जो हैं वो गिरफ़्तार किए गए, मगर वो आज जमानत पे बाहर फिर रहे हैं। तो हमारे जो उन्होंने धाराएं लगाई इन बच्चों पे, लड़कों पे, तो वो कम हैं, हल्की हैं। हमारा विचार, हम कहते हैं जी सारे पानीपत शहर के गुरुद्वारा साहब के सभी मुखी सज्जन प्रधान आए हुए हैं। आने को तो सारी संगत तैयार थी, 2-2.5 हज़ार बंदा तैयार था, मगर हमने उनको रोका कि शहर का माहौल हमने ठीक रहना है, ख़राब नहीं करना। क्योंकि सिख धर्म हमेशा ही धार्मिक, हर एक धर्म का सत्कार करता है, तो इसलिए हम उनको छोड़ रहे हैं। बाकी सभी प्रबंधक आए हैं। तो हमारी एसपी साहब से जो भेंट हुई है, तो उन्होंने बोला कि हम जो धाराएं आप 295 120 जो भी है वो हम लगाएंगे। तो दोबारा इनकी कार्रवाई के लिए, इनकी गिरफ्तारी के लिए हमने मांग की है। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम गिरफ्तार करेंगे। क्या नाम है? कुलवंत सिंह।